तो हम आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बारे में। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी जब अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन के नाम पे पेमेंट करती है तो उस केस में उसे टीडीएस काटना पड़ता है। और टीडीएस कहाँ काटना पड़ता है, किस सेक्शन में काटना पड़ता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए, एक सेक्शन है हमारा, जिस सेक्शन का नाम है 194T। अब ये 194T क्या कहती है? 194T कहती है कि देखो जी, अगर तुम पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और तुम करते क्या हो, पेमेंट करते हो। पेमेंट किसको करते हो भाई? पार्टनर को। किसको करते हो? पार्टनर को। किस बात के लिए? सैलरी के लिए। किस बात के लिए? कमीशन के लिए। किस बात के लिए? रिम्यूनरेशन के लिए। किस बात के लिए? बोनस के लिए। अगर इन सब बातों के लिए अगर तुम अपने पार्टनर को पेमेंट करते हो, और कितना पेमेंट करते हो? मोर देन 20,000। मोर देन 20,000, 20,000 से ऊपर सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन के नाम पे अगर आप अपने पार्टनर को पे करते हो तो फिर क्या करना है? फिर आपको टीडीएस काटनी है। क्या काटनी है? टीडीएस काटनी है। कितना परसेंट काटनी है? 10% काटनी है। और इस टीडीएस को काट के क्या करोगे? इसको डिपॉजिट करोगे। ठीक है, कहाँ करोगे डिपॉजिट? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप इसको डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास स्कोप है इनसे बचने का। स्कोप क्या है कि अगर आप अपने कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं, अगर आप कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं तो फिर उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना। मतलब ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो आपको टीडीएस नहीं काटना। तो इन दोनों बातों से एक थोड़ा सा हमारे पास ग्रे एरिया है जिससे हम इससे बच सकते हैं। देखिए वो कैसे कैसे बच सकते हैं। ऐसा है कि हर एक पार्टनर को, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ। अब इस XYZ में 3 डायरेक्टर हैं जी। एक पार्टनर है, सॉरी, एक पार्टनर है X, एक Y और अगला है Z। अब ये XYZ का फर्म क्या करती है? इसको भी पेमेंट करती है, इसको भी पेमेंट करती है और इसको भी पेमेंट करती है। कितना पेमेंट करती है? मान लो पेमेंट करती है 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। जैसे ये पेमेंट करेगी तो 20,000 से ऊपर है तो टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस कितना कट जाएगा? 10%। बोले तो 1 लाख चला गया गवर्नमेंट के पास और 9 लाख रह गया इनके पास। सिमिलर बात इसके लिए भी होगी और सिमिलर बात इसके लिए भी होगी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि XYZ के पास से 30 लाख गया, लेकिन जो इसके पार्टनर्स हैं उसके पास सिर्फ पहुंचा कितना? 27 लाख। बाकी 3 लाख कहां चला गया? टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट के खाते में। अब ये तो एक महीने की कहानी है। अगर यही कहानी पूरे साल चलती रहे तो ये 3 लाख कितना बन जाएगा? 36 लाख। मतलब क्या? इन लोगों को वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो गया। इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट पड़ गया। भाई पैसे तो पूरे निकल रहे हैं फर्म से, यहाँ पे पूरा पैसा नहीं आ रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए एक तरीका है हमारे पास। तरीका ये है कि XYZ फर्म क्या करेगा? अपने पार्टनर को जो पेमेंट करेगा, X को, Y को और Z को, तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन की एंट्री अपने यहाँ पास नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही वो अपने यहाँ ये एंट्री पास करेगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसको टीडीएस काटना कंपलसरी है। तो फिर वो क्या दिखाएगा?
फिर वो कहेगा कि भाई ये इनका ड्राइंग्स है, क्या इनका ड्राइंग्स है, मतलब ये इनका ड्राइंग्स दिखा देगा और ये ड्राइंग्स दिखाता रहेगा एवरी मंथ। भाई ड्राइंग्स तो कर ही सकते हैं पार्टनर, क्यों नहीं कर सकते, तो दिखाता रहेगा एवरी मंथ ड्राइंग्स 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 चलता रहेगा। और जब 31 मार्च आएंगे उससे पहले सेक्शन 40B को फॉलो करके जो इन लोगों का एक्चुअल में रिम्यूनरेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग इस ड्राइंग्स को एडजस्टमेंट कर देगा, एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देगा और एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के साथ साथ टीडीएस काट के और जमा करा देगा। इससे क्या हुआ, इससे इन लोगों के पास पूरे 11 महीने के वर्किंग कैपिटल बच गया और हमने लॉ को भी फॉलो कर दिया। तो ये एक सेक्शन था 190